भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में स्थित एक कैफे पर युवकों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने दो युवकों पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायलों को तत्काल उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना मिलते ही भीमगंज थाना प्रभारी सुनील चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेकर जानकारी जुटाई। घायल तोहिब हुसैन ने बताया कि वह अपने दोस्त जाफर अंसारी के साथ गुलाब वाटिका के पास स्थित जनता टी कैफे पर चाय पी रहा था। इसी दौरान आफताब वहां पहुंचा। तोहिब के अनुसार दोनों दोस्तों को हंसते देख आफताब गाली गलौज करने लगा और देखते ही देखते चाकू निकालकर हमला कर दिया। हमले में तोहिब हुसैन और जाफर अंसारी घायल हो गए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। जनता टी स्टॉल पे बैठे थे गुलाब वाटिका। कौन कौन बैठा था? मैं, ये मेरा दोस्त जाफर अंसारी। बात कर रहे तो आया, आफताब आया और गाली गलौज करने लग गया और चाकू से वार करने लग गया। क्या बोला आपने? वो गाली बक रहा था, उसने चाकू पे वार करने लग गया गाली गलौज करके। वो मोहल्ले में चाय की होटल पे बैठे थे, हम मजाक कर रहे थे दोनों आपस में। कौन कौन कर रहे थे? जाफर और हम दोनों मजाक कर रहे थे। वो बीच में आके गाली गलौज करने लग गया और चाकू से वार करने लग गया। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन की शिकायत करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। सरदार नगर निवासी सत्यनारायण तेली पर कथित रूप से बजरी माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सत्यनारायण तेली को उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल सत्यनारायण तेली ने आरोप लगाया कि वह शोभागपुरा बस स्टैंड पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान ग्राम सरपंच के 2 पुत्रों सहित मुख्तियार मंसूरी, कैलाश माली और 8 से 10 अन्य लोग वहां पहुंचे और उन पर लाठियों, सरियों तथा स्टील पाइपों से हमला कर दिया। हमले में उनके सिर सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। तेली का कहना है कि उन्होंने क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और रेत से भरे ट्रैक्टरों की आवाजाही की शिकायत की थी। इसी रंजिश के चलते उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरदार नगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है, जिससे चारागाह भूमि और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंच रहा है। घायल ने पुलिसकर्मियों पर भी बजरी माफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच, अवैध खनन पर कार्रवाई और हमले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाने की मांग की है। सरदार नगर के पास में शोभागपुरा बस स्टैंड है। होटल के पीछे बैठे थे हम, सोहन जी कुमावत, हम हमारे सरदार नगर के ही। उस बात करते करते अचानक सरपंच के लड़के और उनके बुआ का लड़का और ये एक मुख्तियार मंसूरी, एक कैलाश माड़ी वार्ड पंच, ये 5-10 एक आदमी आए। एक बोले कि मेरे रेत को ट्रैक्टर को कैसे पकड़ाया। जो मैं यार मैंने तो भाई जो गलत कर रहे तो पकड़ा दिया। तो इतना में तो इतनी बात हुई, इधर तो लट पाइप का सरिया, लोहा का सरिया, स्टील का सरिया मारवाल आ गया। बस इमे में मिली पकड़ा बसराज थानादार जी की, जो जिस दिन ट्रैक्टर पकड़ाए वादन भी छोटा वाला भाई हूँ, खूब मारपीट करी थी कि तुम दादागिरी कि नहीं पकड़ेंगे, क्या करेगा। वो तो ठीक है, एसपी साहब को लोकेशन डाल दी थी, इसलिए उनकी कार्रवाई हो गई। भीलवाड़ा में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आए तेज अंधड़ और बारिश ने कई परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी। शहर की कच्ची बस्ती स्थित बालाजी खेड़ा क्षेत्र में तेज हवाओं के कारण 4 से 5 मकानों की छतों पर लगे टीन पर उड़ गए, जिससे परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अचानक आई आंधी के दौरान मकानों की छतें क्षतिग्रस्त होने से घरों में रखा सामान भी प्रभावित हुआ। घटना के समय घरों में मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को मामूली चोटें आई है। पीड़ित शिवलाल कुमावत ने बताया कि रात में तेज आंधी के कारण उनके मकान सहित आसपास के कई घरों के टीन पर उड़ गए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के 4 से 5 मकान प्रभावित हुए हैं और परिवारों को अब रहने की चिंता सताने लगी है। कुमावत ने बताया कि वे मजदूरी का काम करते हैं और अचानक हुए नुकसान से आर्थिक परेशानी भी बढ़ गई है। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से जल्द सर्वे करवाकर उचित सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। रात को आंधी आई थी बहुत तेज हवा से, और ये अपने सारे चादर उड़ गए हमारे छत पे से, और हमारे सारे बच्चे थे उनके भी लगी थोड़ी बहुत, और ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई। फिर क्या 4-5 मकान आसपास वाले थे, उनके भी चादर वगैरह सारे छत उड़ गई थी। अपने काफ़ी नुकसान हुआ अभी, तो उससे क्या कि हम भी खुद परेशान हो रहे हैं कि जाके कहाँ
मैं तो कमठाने का काम करता हूँ साहब, जो वहाँ जाता हूँ, जो शाम को आया तो शाम को बारिश आ रही थी, आ ही नहीं पाया घर पे, रात को आया 11 बजे। भीलवाड़ा में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से आयोजित स्कूल लेक्चरर एग्रीकल्चर और कोच प्रतियोगी परीक्षा 2025 रविवार से शुरू हो गई। जिले में परीक्षा को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 2 पारियों में आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए 28 केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 9,264 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। पहली पारी में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन विषय की परीक्षा आयोजित की गई। इसके लिए 20 केंद्रों पर 6,308 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं दूसरी पारी में हिंदी विषय की परीक्षा 7 केंद्रों पर होगी, जिसमें 2,956 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थी निर्धारित समय के बाद केंद्र पहुंचे, लेकिन आयोग के नियमों के अनुसार उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर दस्तावेज सत्यापन, फ्रिस्किंग और वीडियोग्राफी के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्र प्रभारी राजेंद्र सिंह गहलोत ने बताया कि केंद्र पर 528 परीक्षार्थी आवंटित किए गए हैं और आरपीएससी की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा शांतिपूर्ण व व्यवस्थित ढंग से कराई जा रही है। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पुलिस बल, उड़न दस्ता दल और परीक्षा पर्यवेक्षक लगातार निगरानी कर रहे हैं। आज आरपीएससी के निर्देशानुसार इस सेंटर के ऊपर 528 परीक्षार्थी लोकेट है। प्रथम पारी के अंतर्गत DPGS के अंतर्गत 7:30 बजे से ही जो है परीक्षार्थियों की एंट्री शुरू हो गई है और राइट नौ 8 बजे बाद उनकी एंट्री बंद हो जाएगी 1 घंटे के लिए। और उसके बाद जो अनुसार परीक्षा के बाद की जा रही है और आयोग के निर्देश दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार वीडियोग्राफी करके कैंडिडेट को जो है सुपरवाइजर फ्लाइंग सर्विस क्लास एग्जाम में जो निर्देश है आरपीएससी के निर्देशानुसार ही जो है वो गाइडलाइन पूरी दे रखी है, उन्हीं के अनुसार लिए जा रहे हैं। भीलवाड़ा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत रविवार को जल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय से निकली इस रैली को सांसद दामोदर अग्रवाल और विधायक अशोक कोठारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सांसद दामोदर अग्रवाल ने सभी प्रतिभागियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। रैली में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, स्कूली विद्यार्थियों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये रैली कलेक्ट्रेट से शुरू होकर रेलवे स्टेशन चौराहा और गोल प्याऊ चौराहे से होते हुए नगर निगम स्टेडियम पहुंची। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि साइकिलिंग स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करना समय की आवश्यकता है। साइकिल के उपयोग से जहां स्वास्थ्य बेहतर रहता है, वहीं ईंधन और विदेशी मुद्रा की भी बचत होती है। उन्होंने आमजन से दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव अपनाकर जल, पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण में योगदान देने का आह्वान किया। आज यहाँ पर भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट से साइकिल रैली और पैदल मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जो संदेश देता है कि हमें हमारे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो साइकिलिंग से संभव है, और हमें ईंधन बचाकर राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। मैं जिला खेल अधिकारी सहित इस कार्यक्रम से जुड़े तमाम एक्टिविस्टों को बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज यहां पर इन्होंने आयोजित किया। भीलवाड़ा शहर के पूर्व रोड स्थित पुराने विशाल मेगा मार्केट के सामने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती श्रद्धा, उत्साह और सेवा भावना के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गाडरी समाज के युवाओं और वरिष्ठजनों ने अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके जन कल्याण और समाज सेवा के कार्यों को याद किया। जयंती समारोह के तहत प्रतिमा स्थल और पूरे सर्कल को आकर्षक रूप से सजाया गया, जिससे क्षेत्र में उत्सव का माहौल नजर आया। भीषण गर्मी को देखते हुए समाज की ओर से जनसेवा का विशेष आयोजन किया गया। गाडरी समाज के युवा साथियों, महिलाओं और वरिष्ठजनों के सहयोग से 1100 लीटर ठंडी छाछ का वितरण किया गया। राहगीरों, वाहन चालकों और आमजन ने बड़ी संख्या में छाछ का लाभ उठाया। गर्मी के बीच इस सेवा कार्य से लोगों को राहत मिली और उन्होंने आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम में समाज के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। आयोजन ने सामाजिक एकता, सेवा और जन कल्याण का संदेश दिया। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन की शिकायत करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। सरदार नगर निवासी सत्यनारायण तेली पर कथित रूप से बजरी माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया।
गंभीर रूप से घायल सत्यनारायण तेली को उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल सत्यनारायण तेली ने आरोप लगाया कि वह शोभागपुरा बस स्टैंड पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान ग्राम सरपंच के 2 पुत्रों सहित मुख्तियार मंसूरी, कैलाश माली और 8 से 10 अन्य लोग वहां पहुंचे और उन पर लाठियों, सरियों तथा स्टील पाइपों से हमला कर दिया। हमले में उनके सिर सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। तेली का कहना है कि उन्होंने क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और रेत से भरे ट्रैक्टरों की आवाजाही की शिकायत की थी। इसी रंजिश के चलते उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरदार नगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है, जिससे चारागाह भूमि और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंच रहा है। घायल ने पुलिसकर्मियों पर भी बजरी माफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच, अवैध खनन पर कार्रवाई और हमले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाने की मांग की है। भीलवाड़ा जिले के काछोला कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का सामूहिक श्रवण किया। इस अवसर पर भाजपा नदराय मंडल के उपाध्यक्ष कमलेश पोरवाल का युवा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों, पर्यावरण संरक्षण, गंगा डॉल्फिन संरक्षण अभियान तथा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में जनभागीदारी बढ़ाने का आह्वान करते हुए देशवासियों से प्रकृति के संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने भीषण गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और पारंपरिक पेय पदार्थों के सेवन को बढ़ावा देने की भी सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के विचारों को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में जागरूकता और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर भाजपा युवा नेता संदीप सोनी, बद्रीलाल गुर्जर, योगेश मालू सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भीलवाड़ा शहर के आरसी व्यास सेक्टर 1 स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान रविवार को भगवान कृष्ण जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कथा व्यास ललित शास्त्री, दाधीच ने समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार, भक्त ध्रुव प्रहलाद, वामन अवतार, राजा बलि और भगवान कृष्ण जन्म की कथाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान अधर्म और अत्याचार के नाश तथा धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। कृष्ण जन्मोत्सव पर हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की सहित कई भजनों पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे। एक बालक को कन्हैया स्वरूप में सजाया गया, जिसने सभी का मन मोह लिया। मुख्य यजमान सोहनंजलि वैष्णव, मयंक वैष्णव, दिव्या वैष्णव, आंचल, निहारिका, देविना वैष्णव, दीपांशी वैष्णव, प्रियदर्शन, यश और लव कुमार सविता ने श्रद्धालुओं को रसमलाई, माखन मिश्री, टॉफियां और खिलौने वितरित किए। सोमवार को गोवर्धन पूजा और 56 भोग का आयोजन होगा। भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें एपिसोड का सामूहिक श्रवण विधायक अशोक कुमार कोठारी के कार्यालय में किया गया। इस दौरान विधायक अशोक कुमार कोठारी ने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम के बाद विधायक कोठारी ने कहा कि मन की बात समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले व्यक्तियों, जन भागीदारी आधारित अभियानों और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक प्रयासों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साझा किए गए विचार देशवासियों को अपने सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति जागरूक करते हैं तथा जनहित के कार्यों में भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, नवाचार, आत्मनिर्भरता और समाजहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए, जिन्हें उपस्थित कार्यकर्ताओं ने गंभीरता से सुना। इस अवसर पर भाजपा नेता कन्हैयालाल स्वर्णकार, बाबूलाल टाक, विवेक निमावत, मनोज भारद्वाज, सत्यनारायण गुग्गर, गजेंद्र सिंह राठौड़, चेतन मानसिंह, कमल कोठारी, संजय राठी, पृथ्वीराज सिंह चौहान, अभिषेक पाराशर, विक्रम सिंह, प्रिंस जैन और अजय पाराशर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीलवाड़ा के टंकी के बालाजी मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए नई पहल की गई है। समाज सेवी एवं समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण लड्ढा के सहयोग से 5 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक लकड़ी आधारित अंत्येष्टि यंत्र स्थापित किया गया है। मुक्तिधाम के संरक्षक बाबूलाल जाजू और सचिव नवनीत सोमानी ने बताया
कि नई तकनीक से दाह संस्कार में लकड़ी की खपत करीब 75% तक कम हो जाएगी। पहले जहां एक दाह संस्कार में लगभग 400 किलोग्राम लकड़ी लगती थी, वहीं अब यह प्रक्रिया मात्र 100 किलोग्राम लकड़ी में पूरी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि यह यंत्र पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखते हुए संसाधनों की बचत करेगा। इससे अंतिम संस्कार प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बनेगी। इस अवसर पर अध्यक्ष बनवारीलाल मुरारका, राकेश दरक, सुनील जागेटिया, धर्मराज खंडेलवाल, दीपक मिलाना और प्रदीप चौधरी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। समिति ने नारायण लड्ढा का आभार जताया। दाह संस्कार के लिए जिसमें 1/4 लकड़ी जलती है, यानी 25% लकड़ी में दाह संस्कार हो जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कम होती हरियाली, कम होते पेड़ों को बचाने के लिए एक ये नवाचार पहली बार भीलवाड़ा में टंकी की बालाजी मुक्तिधाम में हो रहा है और ये नारायण जी लड्ढा की तरफ से ये मशीन लगाई गई है। समिति के अध्यक्ष मुरारका जी, सचिव नवनीत सोमानी, सुनील जी जागेटिया, मनोहर जी अजमेरा और पूरी कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष राकेश जी दरक एवं कार्यकारिणी के सभी सदस्यों की उपस्थिति में इस मशीन का शुभारंभ भी बनवारी लाल जी मुरारका अध्यक्ष और नारायण जी लड्ढा, सुनील जी जागेटिया, नवनीत जी सोमानी ने किया है। भीलवाड़ा के हरनी महादेव रोड स्थित ज्योति नगर में जलदाय विभाग की लापरवाही लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। तेज सिंह सर्किल के पास पिछले करीब 1 महीने से चंबल पेयजल की मुख्य सप्लाई लाइन में लीकेज बना हुआ है। लगातार शिकायतों के बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। लीकेज सुधारने के नाम पर कर्मचारियों ने मुख्य सड़क पर करीब 5 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा गड्ढा खोद दिया। 3 से 4 दिन बीत जाने के बावजूद न तो पाइपलाइन की मरम्मत हुई और न ही गड्ढा भरा गया। इससे पानी का रिसाव लगातार जारी है। मुख्य मार्ग पर खुले पड़े इस गड्ढे से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय पर्याप्त रोशनी नहीं होने से दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय नागरिक जगदीश चंद्र जाट, जगदीश चंद्र तेली और अन्य क्षेत्रवासियों ने विभाग के प्रति नाराजगी जताते हुए जिला प्रशासन से तत्काल पाइपलाइन की मरम्मत और गड्ढा भरकर सड़क को सुरक्षित बनाने की मांग की है। ये हरनी महादेव रोड तहसील सर्कल के पास 1 महीने से पाइपलाइन फूटी हुई, कई बार शिकायत कर चुके हैं। उसके बाद खड्डा खोद के चले गए। यहाँ आने जाने वाले बहुत परेशान हो गए और पशु भी गिर जाते हैं यहाँ पे। कृपया करके इसका जल्दी कार्य करवाएं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।